प्रदीप सर देखिए, आपने कहा था परसों, शायद हम लोग बैठे थे, आपने कहा था कि मैं नाउमीद हो गया था, लेकिन उम्मीद जागी है। जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट के, जिस हम लोग बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा शामिल है, उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो जो पैलेट गन से घायल हैं, दिल्ली सरकार को इलाज कराना है उनका, और केंद्र की सरकार से जो वो उसकी जो गाइडलाइन है उस पर पूरी रिपोर्ट होने का आप स्पष्ट करिए। रोक की जो अभी बात की, रोक नहीं लग रही है, ठीक बात है, वो लगा भी नहीं सकते, लेकिन बाकी जो है ये साइडबैक है सीधे सीधे। और दूसरा मुझे ये भी पूछना है आपसे, अभी जैसे बात की अमिताभ जी ने या डॉक्टर साहब ने, इंदौर से हमारा आया था कि इंदौर में वो एक हमारा जो शख्स है वो चाय पिला रहा था, उस चाय वाले को उठा के लेकर बंद कर दिया आपने। वो क्या क्या आप कहानी कर रहे हो, यहां नहीं आके बता पा रहे हो। कुल मिलाकर जो अभी सीन चल रहा है संसद में, भी आपने संसद को बहुत नजदीक से देखा है, कवर आप करते रहे, जितनी हड़बड़ है, जल्दीबाजी है, बिल्स पास हो रहे हैं, अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये खुद तो आ नहीं रहे हैं, संसद में भाग रहे हैं, और बीच में जैसे ही कुछ मौका मिलेगा तो कर कुरा के खत्म करके और निपटा जाए, हला अलग हो जाए? क्या आपका ऑब्जर्वेशन है प्रदीप सर? देखिए, अचानक ये नहीं उभरा था, ज्वालामुखी भरा हुआ था और इन लड़कों ने उस ज्वालामुखी में आग लगा पहली चीज। दूसरी चीज जो है, अमिताभ जी ने कहा, मैंने तो बहुत चीज सीखा इस आंदोलन से। मैं 74 का आंदोलन भी देखा हूँ, अन्ना हजारे भी, मैंने आपको बताया था कि अन्ना हजारे भी, किसान भी यही था, और 74 में बिहार में था, गया में था, और बीएससी का छात्र था, तो हम लोग बाइकाट वकाट भी करा, आंदोलन पार्टिसिपेट किए। लेकिन और इस आंदोलन में एक बच्चे ने, आज मैंने वीडियो देखा, उसने बता दिया कि हमारे उनके बीच क्या डिफरेंस है। इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन उत्कर्ष जी कि मैं दंग रह गया कि एकदम सही कह रहे। उसने कहा कि हम लोग का जो पीढ़ी है, जो 20 साल तक थी, वो केबल देखती थी, तो वो केबल पे जो दूरदर्शन पे देखा, जो वो देखा उसी को मान के चली, उसी से उसने सीखा, उसी पे रह गई। उनकी गलती, इसने भी एक्सप्लेन किया कि उनकी गलती नहीं है, वो केबल और डिश टीवी में रह गया। ये पीढ़ी डिजिटल है, ये इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये पूरी दुनिया देख रही है। तो हमारा स्कोप जो है वो ज्यादा बिखरा था, हम ज्यादा सीखे और ज्यादा हमको वो मिला। और उसने ये भी कहा, एक लड़की ने, आप देखिए वहां जो भी जा रहा है कि भाई तुम नीट का इम्तिहान दे रहे हो, तुमसे क्या मतलब, तुम फलाना करो, तुमसे क्या मतलब। एक लड़की ने उसी आंदोलन में जवाब दिया। क्या बच्चे हैं, छोटी सी लड़की थी, फराज फना या क्या नाम उसका था। कहा कि जब मुझसे पूछा कि नीट करने दिए तो तुम क्यों क्या मेरे साथ, अगर किसी बलात्कार के खिलाफ मैं उतरूं तो आप मुझसे पूछिएगा तुम्हारे साथ तो बलात्कार हुआ नहीं है, तुम क्यों आई हो यहाँ पे। मतलब इनके पास वो जवाब है जो हम आप बैठ के, मैंने एक बार और कहा टीवी पे डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज आपको याद होगा, शायद आप ही के चैनल में बता रहा था कि 20 तारीख को मुझे लगा कि गांधी फिर से जिंदा हो गए। वो जो एक लड़के पे लगातार मारा जा रहा था, वो कह रहा था मारो मारो, वो डंडा भी नहीं पकड़ा, वो भी नहीं पकड़ा। और आज जो बता रहे किस्सा, देखिए प्रदीप सर, प्रदीप उसी के रेपरकेशन से, जैसे अभी बात हुई कि वो चाहे वो हमारे किसान, वही मैं आप बाकी लोगों पर जो आवाज उठ रही है, और जो राहुल गांधी ने टर्म दिया था ना, प्रतिरोध, उन्हीं ने तो इसको बीच में, मैं आपको वही कह रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन इट। उत्कर्ष जी ने जो कहा, अमिताभ जी ने कहा, जो घटना बताई, वो घटना मैंने भी देखी, वो लड़कियों वाला, वो यही है कि 70 साल बाद असहयोग आंदोलन और अहिंसक प्रतिरोध जो है वो स्टार्ट हो गया। इन बच्चों ने, हम लोग के जमाने में भी छात्र आंदोलन उठा था, हम लोग ईटा से दौड़ाते थे, यूट्यूब में मुझे याद है, जला भी देते थे, बम भी फेंक दिया जाता था। ये जिस तरह बच्चों ने किया और जिस तरह उन्होंने बताया, लैंग्वेज मामला तो फालतू है, लोग जबरदस्ती बदनाम करने के लिए। और मैंने अभी देखा कि कराट प्रेस में कोई टीवी रिपोर्टर या वो चैनल रिपोर्टर जाके धमका रहा था कि साले, और गंदी भाषा में धमका रहा था। अभी आया है कि तुम साले उस समय तो भाग रहे थे, पुलिस वाला तुमको 8 घंटे में छोड़ दिया, क्या समझोगे, मोदी को गाली दोगे, प्रधानमंत्री को गाली दोगे। ये धमकाया जा रहा है। एक लोग बीजेपी के यहाँ पार्षद के गाजियाबाद के ऑफिस में गए थे, उन्होंने एक लड़की की फोटो दिखाई, ये लड़की वहां ऐसे ऐसे कह रही थी। पार्षद साहब ने पुलिस को फोन किया, कहा चलिए उनके घर चलते हैं। इस तरह बच्चों को, लेकिन ये बेवकूफ है, ये अपोलिटिकल है, ये जुमला जानते हैं, ये डराना जानते हैं,
इनके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा 12 साल से है ही नहीं, केवल हिंदू मुसलमान ये वो, वंदे मातरम को पे बिल पास करना, राजकान ये वो, मतलब देशभक्ति आपके सिखाने से कोई सीखेगा? 100% देशभक्ति की ये सब सिखाया नहीं जाता है। अगर आपके नीचे अभिमान है, मछलीधर गुप्ता ने भी कहा था, भाई वो अपने आप आता है। आप लेकिन ऐसी सरकार को देख के तो जो देशभक्ति वो भी खत्म हो जाएगी। जब ऐसी सरकार है जो है इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, बाहर जाके उनका हंसी उड़ रही है, यहाँ पे उनके ऐसे मीम्स बन रहे हैं, तो हम लोग का वो जाएगा। अब राहुल देखिए, अब ये हो गया है कि ये समझ रहे हैं, हमको भी कल से परसों से लगा कि तो रिटर्नेशन कर रहा है गवर्नमेंट, लेकिन आग फिर सुलगनी शुरू हो गई है। उस आग की वजह से हमने परसों भी कहा था, बिहार गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट, उसके बाद कर्नाटक, एक दो गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, इन लोगों ने FIR वापस ले लिया है। दिल्ली दिल्ली ये दिल्ली तो ने आज दिल्ली सरकार ने आज ही अभी कुछ देर पहले सारे फैसले, सारे मुकदमे, केवल वो कुछ जो आपराधिक मामलों और बाकी जो नहीं है जिनके खिलाफ कोई पुराने मामले ले लिए वापस। जी। लेकिन ये जो हिंदू के गुंडे हैं, हिंदुत्व वाले गुंडे, ये और जो बीजेपी के लोफर हैं जो डंडा लेके वहां खड़े थे, वो अब प्रताड़ित कर रहे हैं। वो घर घर एड्रेस देख के फोटो से पता लगा कि वो घर घर जा रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं, वो जंतर मंतर पे नहीं, वो जंतर मंतर पे नहीं आ पाए थे, वो हिम्मत नहीं थी जंतर मंतर पे आने की। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आग लग गई है और अब विपक्षी पार्टियां भी जो है अपने अपने यूथ संगठन उनको लगा देंगी और ये क्लास सिविल वॉर हो जाएगा अगर ये लोगों ने बदतमीजी की। तो मेरा मानना है कि जो परिस्थितियां इससे बनी हुई हैं, वो आप देखेंगे शहर शहर में, जिले जिले में जो है दोनों पक्ष खुल के सामने आ जाएगा। तो इसलिए देश तो खतरनाक स्थिति में चल रहा है, तो कोई संदेह नहीं। लेकिन मेरा मानना है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि जो उम्मीद टूटती जा रही थी लोगों को, जो पेसिमिस्टिक होते जा रहे थे, मतलब 80% जनता जो पेसिमिस्टिक हो रही थी, उसमें आशा का संचार इन जैन जी ने किया है। और वो हमसे इसलिए आगे हैं, जो इसका कारण उस लड़के ने बताया। मतलब हम, मतलब हमारे आपसे नहीं है, मतलब आम जनता से। वो केबल और ये टीवी देखते रही, और जो सरकार पर समाचार दिया जाता था, या जो ये जिस तरह पाखंड दिखाते थे, पांडव जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब चलता था, उसका हमारे पे असर पड़ा। इसलिए हम वो नहीं बन पाए जो ये बन पाए। प्रदीप सर, देखिए इसमें एक चीज अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो कहीं आपको भटकाना है ध्यान, तो आप ये करिए, और करने की शैली भी है कि वो पत्र लिख दीजिए, ये कर। और दूसरी भी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, आप देख रहे होंगे, आप संसद को आप कवर करते रहे हैं, ये जो सीन है वहां संसद का, जो सीन है, दृश्य है, उसमें हम देख रहे हैं, देखिए कौन है नॉन सीरियस टाइप के लोग, निशिकांत दुबे या इस तरह के, जो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास अभी आज भी अच्छे लोग नहीं है। और जो फ्रंट रो है, ठीक है, मोदी और शाह लापता है, गायब है, उनका तो मजबूरी है नहीं रहना, लेकिन बाकी जो फ्रंट रो के अच्छे जो वक्तागण, वो भी नदारत दिखते हैं, और साथ में बोलने वाला कोई नहीं है। कहीं कुछ समथिंग रॉन्ग। नहीं, उत्कर्ष जी जो कहे सही कहे। देखिए, वाजपेयी जी के समय में सुषमा स्वराज और जॉर्ज उसको सामने लाया गया, उनको दिया गया। अब इसमें किसको दिया गया? इसमें गिरिराज जी हैं। देखिए नितिन गडकरी लापता है, शिवराज सिंह चौहान नहीं दिख रहे हैं। अरे हमें आपको पहले से गिरा रहा हूँ, आज की छोड़िए ना। पिछले 3 साल से बोलने वाला सदन में कौन था जो उत्तर देता था कांग्रेस को गाली गलौज की भाषा में? बिल्कुल। निशिकांत दुबे थे, गिरिराज थे, इस तरह के लोग थे, या पीयूष गोयल थे। इसके पहले विदुड़ी थे, लोग थे, पीयूष गोयल थोड़ा सॉफिस्टिकेटेड उसमें। लेकिन कोई वक्ता तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि पास वक्ता नहीं है, अच्छे वक्ता थे, सब चले गए नेपथ्य में। देखिए, कुल मिला के पॉलिटिकल साथ इनको यही था, हजारों करोड़ रुपया खर्च किया इन्होंने, केवल इनको लगता है पॉलिटिक्स जो है वो कैपिटलिज्म का है, कि उसके जरिए आप अपना छवि बनाएं। आप देखिए नहीं, आदमी आया कैसे, घड़ियाल सदर के आया, चाय बेच के आया, 35 साल में, बचपन में निकल दिया था बाहर, फिर 35 साल जब इसका पिताजी जेल में थे तो ये पैदा हुए। आप मिथ जो है, आप राम की पूजा क्यों करते हैं, कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? मिथ है।
मिथ बनाया जाता है वो ऐसे प्रकट हो गया, वैसे बनाया, अल्लाह का ये हुआ, हाथ में दिया, वो है, जो साधु महात्मा है आपके हाथ में बादाम रख देंगे, ये मिथ आपको जाके वहां 10 लोग सलाम करते। इस मिथ के सहारे इसकी पूजा हो रही थी। इस मिथ को, इस गुब्बारे को लड़कों ने जो है तो करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ खर्च करके बनाया गया था, उसमें छेद कर दिया। और छेद ऐसे नहीं किया कि आपको काट के कि देखिए साहब ये ऐसे कर रहे थे, ये वहां जो अडानी का कोर्ट है वहां से 3,500 करोड़ का जो है ड्रग्स बरामद हुआ, या वहां से हुआ हवाला के जरिए नहीं, उन्होंने बीन्स बना के मजाक में गाना बना के छू छू करके उड़ा दिया हवा में। नहीं तो मजाक में ही बनी थी शुरुआत इसकी, इसकी वो वही स्टेशन में ह्यूमर के जरिए, स्टेशन में सफलता जो है, शायद ये पहला उदाहरण होगा। नेपाल बंगाल में अहिंसक थे लोग, यहाँ पे मुझे भी लगा था, जैसे मैंने बताया था कि जब उनको मारा पीटा गया, चले गए, खाली हो गया सड़क, तो मुझे लगा कि अब ये 2-3 दिन बाद आएंगे, रात से आ गए सब, और फिर दिखाने मारो ना, और 2-4 आके बोल रहे हैं बाहर खाने आए हैं बीच में। अब आप क्या करेंगे इनके आगे? जितना बेहया बेशरम वो थे, उससे ज्यादा बेशरम ये सब बन गए। उनको मालूम था इनको इसी तरह जवाब दिया जा सकता है, इनको आप संविधान सिखाएंगे, लोक संविधान संस्था को वो बताएंगे, ईडी सीबीआई के गर्मा के बारे में बताएंगे, ये नहीं जानते। तो इनको उसी भाषा में, जिस भाषा में प्रधानमंत्री जर्सी गाय बोल रहे थे, जिस भाषा में कालगल बोल रहे थे 50 लोगों की, जिस भाषा, उसी भाषा में प्रदीप सर ऐसे ऐसे वीडियो डिलीट कराए जा रहे हैं जो नहीं है, गैर वाजिब नहीं है, जो बातें कही थी। आप नहीं जान रहे हैं कि जिस आदमी ने अपनी छवि बनाने के लिए विदेश जाने के पहले जो एक हवाई जहाज भेजता है, वहां जो उनको होटल में इंडियन बना के रिसीव कराते हैं, ये 1914 से मेरा दोस्त उसमें शामिल है, पत्रकार है वो, नाम नहीं लेंगे आपको। 2014 हाँ 2014 से मैं कह रहा हूँ, पत्रकार है वो, नाम नहीं लेंगे, अच्छा पत्रकार है। उसके बाद वहां से खबरें, और अभी भी देखिए जिस तरह की वो नया इनाम ले रहे हैं, जो इनाम था नहीं, वो क्या है, इनकी न केवल नेशनल छवि पे सब कर दिए, इनको तो इससे नहीं धक्का पहुंचा। देश में तो जैसे आप अपने घर में जाने जाते हैं, बोड़ा में ये जो है पढ़ता लिखता नहीं तो कुछ नहीं आता है, बाहर भी आपके दोस्तों में और बाहर भी साथ पहुंच जाए कि संजीव श्रीवास्तव एकदम बोड़ा में है, तो आप तो गए काम से, जबकि आप बहुत बना रहे थे। तो बाहर इनको सबों ने, ब्रिटेन में प्रदर्शन हुआ, दुनिया के सब फिर अखबारों ने जो कार्टून निकाले, इनके जो मीम थे उनको जो छापा। अरे प्रदीप सर इंस्टाग्राम और जो बाकी जो सोशल जो प्लेटफॉर्म है, वहां देखिए ना क्या क्या बच्चों की परिकल्पना है। इन लोगों ने एक बोल रहा था, इन लोगों ने उन ऐप का इस्तेमाल किया जो बीजेपी के आईटी सेल जानता ही नहीं है, वहां नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क ना, वो जब तक 2 दिन में एक मीम बनाते हैं, एक वो लाते हैं, ये 1 दिन में 2 घंटे में 10 मीम बना दिए सब, वहीं बैठे बैठे। और 25 सालों का जो किया था उसको काफी धो दिया, और रिले भी कर दिए वहां से। जी कर लो इनसे मुकाबला, क्योंकि वो, अच्छा उन्होंने फेसबुक को नहीं यूज किया उतना, उन्होंने यूट्यूब को नहीं यूज किया, व्हाट्सएप को यूज नहीं किया, उन्होंने इंस्टाग्राम और 2-4 पता नहीं क्या उनकी भाषा में है, जो मतलब हम नॉन टेक्निकल नहीं है, उनका यूज करके उन्होंने फेंक दिया। और जो उन समूह ने, आप देखिए, मैं उत्कर जी 2 दिन के अंदर 20 तारीख के बाद मेरे पास, मैंने जिस दिन की प्रधान की इस्तीफा हुआ उसके नेक्स्ट डे मेरे पास भोजपुरी कविता आ गई। क्या शानदार भोजपुरी में लिखी कविता थी, मुझे किसी ने भेजा था, एकदम बेइज्जत करते हुए, कोई गंदगी नहीं थी उसमें, जैसे भोजपुरी होती। आप ये देखिए, अब उन बच्चों का क्या करेंगे जो रेन डांस कर रहे हैं वाटर कैनन में, उन बच्चों क्या करेंगे जो उनको लेके चले। उससे भी बड़ा मैसेज उन्होंने ये दिया, उन्होंने उत्कर्ष को, डॉक्टर उत्कर्ष को, संजीव श्रीवास्तव को, प्रदीप श्रीवास्तव को, सबको ये बताया कि ये खोखला आदमी है, ये सब बाप एक बार ठीक से उठोगे तो ये खुद डर के भागेंगे। खोखला प्रदीप सर, मैं बीच में थोड़ा टोकते हूँ, खोखला आदमी ये तो जान रहे, लेकिन स्थापित कर दिया उसको, कहीं जस्टिफाई कर दिया क्यों है खोखले। नहीं, जो 56 इंच का सीना 14 में आप बना के चल रहे थे,
उसको इन लड़कों ने बता दिया। बिल्कुल भाई हम लोग को भी साबित हो गया था पाकिस्तान के वार में, इसमें साबित हो गया था क्या है, बिरयानी खाने उतर गए, हम लोग को मालूम था जुमला। लेकिन फिर भी उसके छप्पन से इनके सामने कोई बाहर नहीं निकल रहा था। जी चैनल जी पे बोल ले रहा था उस समय, जो लोग बोले जो जिससे गिरफ्तार हुए हैं उससे भी डर रहा था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ये जो बनाया था कि मोदी के चलते हैं तो 20 फीट इधर लोग रहते हैं, 20 फीट उसके पास चोरी चलता है, राजनाथ सिंह की हालत खराब रहती है, गडकरी की हालत खराब होती है, और ये ऐसे होता है वैसे होता है। उसने उन्होंने जो है उनको पेड़ पे लटका दिया। ये सबसे आहत करने वाला। आप जिंदगी में अपने को पहलवान साबित करते रहे, एक छोटा सा बच्चा आके खड़े पटक दे आपको, ठीक तो बात, आप सुसाइड कर लेंगे, आप बिल्कुल सुसाइड कर वैसे लेंगे। ये सुसाइड वो नहीं करेंगे, ये निर्लज है, सुसाइड 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 नहीं, सुसाइड करें। आप शक्ल नहीं देख रहे हैं, हाँ नाटक भी करके आ रहे हैं 12 बजे, तो बच्चे बता रहे हैं कि फ्रेम गलत है, जी हाँ जी हाँ ऐसे जी एंगल हाँ करो। मतलब अब आप क्या करेंगे, कितना पैसा खर्चे? तो अब इन्होंने ये किया, डिलीट करो। आप डिलीट करोगे जितना, उसका 50 गुना बढ़ जाएगा। सही है, आप पूरी पुलिस लगा दोगे, पूरी एजेंसी लगा दोगे, बच्चे उतर गए मैदान में, तो 6-7 के बच्चे जो हैं वो उसको रिले करते रहेंगे। आप डर जाएंगे, नहीं रिले करेंगे, लेकिन वो रिले करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मैं 20 तारीख को एक जगह बैठा था, उसमें मतलब वो कस्टम कलेक्टर और लोग थे, इनकम टैक्स कमिश्नर लोग थे, रिटायर्ड। एक इनकम टैक्स के बेटे का वो था। उसी दिन घटना हमसे तो पूछे पत्रकार से, तो लोग बोलते हैं आपको क्या लग रहा है, आप तो पत्रकार हैं। मैंने कहा था उल्टी गिनती शुरू। ठीक, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से कहा था कि बिल्कुल आप इसको दबाने की चेष्टा करोगे तो ये चेन रिएक्शन होता है। ठीक इंदिरा बात, गांधी ने इलेक्शन क्यों जल्दी 19 महीने में करा दिया? जी 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 उतना बिल्कुल बोल्ड लेडी, आयरन लेडी, ये तो लद्दाख में दे दिया, जमीन सबको दे दिया, कुछ नहीं किए, बस आज तक नहीं बता पाया कि कितना हम मारे हैं, कितना नहीं मारे हैं सर्जिकल स्ट्राइक में। जिस ये लेडी ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, सिक्किम को मिला लिया, नेशनलाइजेशन कर दिया तमाम विरोध के बाद, प्राइवेट सेक्टर कोल का, बैंकिंग का, वो लेडी बिल्कुल प्रदीप सर, बिल्कुल प्रदीप सर, प्रदीप बिल्कुल इमरजेंसी के बाद भी डर गई, इमरजेंसी के प्रावधान होने के बाद भी डर गई थी कि जी जन आक्रोश को दबा नहीं सकते थे, उन्होंने इलेक्शन कराया था।